दोस्तों, जब से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहला कदम इंडिया की तरफ से लिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना। उसके बाद में एक रिपोर्ट और एक अपडेट बहुत ज्यादा न्यूज में है। वो ये है कि इंडस वाटर्स में भारत को मिला हुआ है एक बहुत बड़ा खजाना, जिससे कि पूरी दुनिया में इंडिया अपनी एक पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैनर में पुट कर सकता है। इसका मामला हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या है वो खजाना, और साथ ही साथ कैसे दुनिया की यहां पर नींद उड़ी हुई है। क्योंकि यहां पर इंडस नेटवर्क की जब बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज सतलुज। और ये वो रिवर है जो कि कई सालों से, सदियों से बहती चली आई है, जो कि हिस्टोरिकली क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के तौर पे भी देखी गई है। समय के साथ में नाम बदलते गए, पर कल्चरली भी अपनी इंपॉर्टेंस ये कंटिन्यू बनाती चली गई। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जब हमने अबेयंस के लिए अनाउंस किया, तो उसके बाद में इस रिवर के खजाने की बात बहुत ज्यादा होने लग गई। और ये है टेंटलम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेयर मेटल जो कि सतलुज रिवर में पाया गया, जिसकी यूटिलिटी एक्सट्रीमली वाइडर पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में लाने वाला यह मेटल साबित हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में यह मेटल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, कैसे इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे, जिससे कि स्ट्रेटेजिकली जहां पर हम इंटरनेशनल या ग्लोबल सप्लाई चेन में, एक होता है ना कि हम रिसीविंग एंड पे होता है, वहां पर हम सप्लाई में कहीं ना कहीं सोर्स का काम भी कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर मेटल के बारे में जानने का, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर इस डिस्कवरी का हमें क्या आउटकम मिलेगा, समझेंगे पूरा डिटेल में। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWI की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी, टाइटन 2026 इंग्लिश, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी। इनमें क्या है भाई, सिंपल है, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा क्या है पढ़ाई की, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज डिफाइंड है। साल आपको ध्यान ही है कौन सा टारगेट लेके आप चल रहे हैं। अब क्या है कि इनमें से जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे उनमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, जीएस की प्लस सी सेट, साथ में एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स आपको दे दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। तो बात कुछ ऐसी है कि जब रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें तो यहां पर चाइना वर्ल्ड में एक अग्रणी स्टेट, अग्रणी कंट्री के तौर पे देखा जाता है। बट अगेन मैं बता दूं कि इंडिया का नंबर अभी भी बहुत पीछे है, और क्वांटिटी वाइज तो हम चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के कंपैरिजन में आप देख सकते हो बहुत कम हमारे पास में रिजर्व्स हैं, प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये रेयर अर्थ मेटल जिसका हम नाम बोल रहे हैं टैंटलम, इसका हमारे रिवर्स में प्रेजेंट हो रहा, वो भी इंडस वाटर्स के अंदर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी साइलेंस के लिए। कैसे कि बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना अपनी वियर एंड टीयर के लंबे समय तक सर्विस दे सकता है। बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करता है, चाहे कितना ही टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन आप क्रिएट कर दो, टेम्परेचर की कंडीशन एक्सट्रीम हो या केमिकल रिएक्शन की कंडीशन कितनी एक्सट्रीम हो, बिल्कुल स्टेबिलिटी रख के रखने वाला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। आज आप यूं मान के चलिए कि ये जो मेटल है, यूं मानो कि कोई योगी है जो कि साधना में बैठा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। बायोमेडिकल में भी इसके बहुत सारे यूसेज हैं। आज अगर हम छोटे से छोटा पेस मेकर या फिर डेंटल जो स्क्रूज यूज होता है दांतों के अंदर, जो आप आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, ब्रेन में इंप्लांट्स हैं, उनमें यूज होने वाला ये मेटल है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप बैटरी की बात करो, डिफेंस की बात करो, स्पेस की बात करो, हर एक सेगमेंट में ये अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला मेटल है। अगर हम स्पेस में बड़े बड़े मिशन लॉन्च करना चाहते हैं तो वहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है। अननोन सर्कमस्टांसेस में हम ऑपरेशंस को रन कराना चाहते हैं, वहां पर टेंटलम बेसिस पे जो चिप्स बनती हैं, जो कैपेसिटर्स डेवलप होते हैं, उनका यूज
बहुत ही अलग स्टैंड दे देता है इंडिया को। आज जो हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, उन सब में इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आ जाओ आप डिफेंस में, तो डिफेंस के मामले में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे कि रडार के अंदर हमारे जो भी डिफेंस वेपन्स है उनका सिग्नेचर एक बर्ड, एक पक्षी की तरह है, तो ऐसे में वो भी ये सक्षम है अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिटेक्ट ना होने के लिए। मतलब रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाए इस तरीके से। अमेरिका के जो बॉम्बर्स है ना, वो मोर और लेस टेंटलम के बेसिस पर डेवलप हो रखे हैं। और ये अपने आप में जो डिस्कवरी हुई है सतलज रिवर में, हमारी आईआईटी पंजाब के द्वारा, जो रोपड़ बेस्ड है, वहां के द्वारा किया हुआ ये रिसर्च स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को वर्ल्ड ओवर चेंज करने वाली है। क्योंकि मैंने बताया वर्ल्ड में जितना भी रेयर और क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्सेप्ट की बात करें, सप्लाई की बात करें, उसमें 60% चाइना अपने हाथ में रखता है। बट द प्रॉब्लम इज कि कभी चाइना का अगर मूड खराब हो गया तो सप्लाई अगर रोक दी ना तो एकदम घुटने पे आती है पूरी इकोनॉमीज, जैसे कि वेस्टर्न इकोनॉमीज को चाइना ने सबक सिखाया था। अब इसमें नई जो कॉन्सेप्ट, नई चीजें जो इनोवेट होके आती हैं, तो टेंटलम में क्या क्या कॉन्सेप्ट निकलेंगे? भाई सिंपल बात है, इसकी माइनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे में न्यू ऑप्शंस निकलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, हमें रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और काम करने का मौका मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। बट पैरेलली हमें यह भी देखना है कि सतलज इकोसिस्टम है उसको भी हम मैनेज करके चलें। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा हाईली मॉनिटरिंग कंडीशन में माइनिंग हो पाएगी, जिसके लिए हमारी बार्क हो गई, डीआरडीओ, इसरो जैसी एजेंसीज है ना, वो फिर लीड रोल प्ले कर पाएंगी। अब सवाल यह आता है कि इसका यूज कहां कहां हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपकी चिप मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर रेडिएशन रेजिस्टेंट इसकी क्वालिटी जो है वो इसको बहुत यूजफुल बनाती है, साथ ही साथ हीट प्रूफ भी है ये। फिर आ जाओ आप बैटरी बेसिस पर। आज आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हम बात करें, ईवीज की बात करते हैं, तो उस टाइम पर ये रेवोल्यूशन का काम कर सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है, जहां पर बैटरी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसके जो टेंटलम के नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बैटरी को इतना ज्यादा लाइफ दे देते हैं कि नॉर्मल बैटरी के कंपैरिजन में ये अच्छी जिंदगी भी जीती है, अच्छी लाइफ भी देती है, सर्विसेज भी अच्छी है, प्लस साथ में एनर्जी भी बहुत जल्दी स्टोर करती है, रिचार्ज भी बहुत जल्दी होती है। फिर मेडिकल साइंस में जैसा मैंने बताया, पेस मेकर हो, डेंटल इंप्लांट्स हो, ब्रेन इंप्लांट्स हो, उनकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं टेंटलम के बेसिस पर बहुत हद तक हम डेवलप कर सकते हैं। डिफेंस की बात में तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करने में और ज्यादा एक महारत पा पाएंगे, जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस, इसमें जो भी कमियां हमारे अभी तक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में रह रही हैं उनको हम कवर अप कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्कवरी है, ये जो खजाना मिला है ना, ये इंडिया की पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है। पॉइंट इज कि इसकी क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, इस पर हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।